अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी MGT 401 की असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, ये बेसिकली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट IS1 से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें आपके पास इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स, ये आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। लेकिन यहाँ पे दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो बात कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड हम चेक करते हैं, और बैलेंस शीट ओवरऑल बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ या फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड की बनाई जाती है। ठीक है जी। अब उसमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया गया, एक्स वाई एंड जी लिमिटेड ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2022। अच्छा जी, मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व करते रहना और अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते रहना है। वहाँ से आपने ये चेक करना है, बैलेंसेस पुट करते रहना है। ठीक है, अगर फिर भी किसी बच्चे को नहीं समझ आती तो ये पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं, उनको पेड सोल्यूशन फाइल दी जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल, ये आपका बैलेंस शीट की आइटम है जी। आप उसको बैलेंस शीट, कैश एट बैंक बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में लिख लेंगे, कैश इन हैंड बैलेंस शीट करंट एसेट्स में लिख लेंगे। टैक्स ओवर प्रोविजन इन 2021, ये आपने लास्ट ईयर प्रोविजन क्रिएट की थी 26,000 की। ठीक है जी। अब नेक्स्ट कह रहा है जी 10% लोन रीपेएबल इन 2025। आपने जो लोन लिया है वो 3 लाख है, 300,000, उसके ऊपर मार्कअप जो इंटरेस्ट पे करना है वो 10% है। ठीक है, लेकिन ये लोन आपने रिटर्न कब करना है? 2025 में। ठीक है, अब 3 लाख का 10% लें, 30,000 टोटल आपने इंटरेस्ट पे करना है जी। जनरल एडमिन एक्सपेंस, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। एडमिन एक्सपेंसेस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सैलरीज एक्सपेंस है, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एक्सपेंस है, लोन इंटरेस्ट। अब देखो, लोन उसने 15,000 पे किया है, तो भाई 300,000 का 10% मार्कअप 30,000 बनता था, उसने 15 पे किया, तो रिमेनिंग 15 पेएबल है। वो आप एक्सपेंसेस के अंदर ऐड करोगे, बैलेंस शीट की करंट लाइबिलिटीज में भी लिखोगे। डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर्ड ऑन 1 जनवरी 2022 30,000, ये आपके पास इंटेंजिबल एसेट है 30,000। ठीक है जी, ये बैलेंस शीट में आपने ले लेना है। डिविडेंड पे किया जो आपने 25,000, डिविडेंड रिसीव 15,000, ये इनडायरेक्ट इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखी। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट फिक्स एसेट में लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट 45 लाख, क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 1 जनवरी 22, पिछले साल की अब तक जो डेप्रीसिएशन हो गई हैं वो 22 लाख। तो 45 में से 22 माइनस करें, नेट बुक वैल्यू आएगी, और करंट ईयर की डेप्रीसिएशन अभी कैलकुलेट करनी। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट 400,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 55,000, 400,000 में 55,000 माइनस कर दें, बुक वैल्यू आ जाएगी, और करंट ईयर की डेप्रीसिएशन अभी आपने चार्ज करनी है। रिटेन अर्निंग, लास्ट ईयर्स के जो प्रॉफिट थे आपके पास और इस ईयर के स्टार्ट में, वो 1,48,000। ठीक है जी। परचेजेस 5,20,000, ये आपका एक्सपेंस है। सेल्स आपकी इनकम है। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री, ये आपके पास इनडायरेक्ट इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट करंट एसेट में चले जाएंगे। ट्रेड पेएबल्स करंट लाइबिलिटीज़ है। इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री है जी। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। अच्छा जी। अच्छा, किसी बच्चे को ना किसी भी सब्जेक्ट में कोई इशू है, अकाउंट्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, या किसी को अपना प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप देखना है, या जॉब होल्डर हैं वो अपना LMS नहीं देख सकते कंप्लीट, तो उनके टिल फाइनल एग्ज़ाम तक जितनी भी एक्टिविटीज़ आएंगी वो हमें हैंड ओवर कर दें। हम टिल फाइनल एग्ज़ाम तक जो भी असाइनमेंट्स, क्विज, GDP आए हैं वो हम अटैम्प्ट कर देंगे। ठीक है। इस सब्जेक्ट में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्लासेस लेना चाह रहा है, तो मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लें। मिड टर्म और फाइनल टर्म्स फाइल्स भी अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है जी क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू 31 दिसंबर 2022 इज अमाउंट रुपीज़ 32,000। ये बैलेंस शीट के करंट एसेट्स में भी लिख लोगे, और आप इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख लोगे। नॉन करंट एसेट्स में वो कहता है डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, नो रेसिडुअल वैल्यू, तो आप डेप्रीसिएशन सिंपल ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज करोगे। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर 5%, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 20%। अब बिल्डिंग का जो बैलेंस है 45 लाख, उसका 5% ले लेंगे।
और इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस है 4 लाख, 4 लाख का 20% देंगे 80,000 आएगा। ये जो बैलेंसेस आएंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे एज एन एक्सपेंस भी आएंगे और बैलेंस शीट के एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट में से भी माइनस होंगे। आगे क्या कह रहा है, डेवलपमेंट कॉस्ट आर इनटेंजिबल एसेट आर टू बी अमोर्टाइज। जो भी इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो आपको पता है उनकी अमोर्टाइजेशन होती है, डेप्रिसिएशन नहीं होती, ठीक है जी। अब जो आपके पास डेवलपमेंट कॉस्ट थी वो बता रहा है 30,000 और वो 3 ईयर के लिए यूज़ होना है, तो 30,000 को 3 पे डिवाइड करो, 10,000 अमोर्टाइजेशन आ जाएगी, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस लिख लो और 10,000 को आप एसेट में से भी आउट कर देंगे। आगे कह रहे हैं रिमेनिंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 10% लोन इंटरेस्ट आर पेबल, जो उसने खुद बता दिया है कि भाई 3 लाख का 10% आपका इंटरेस्ट मार्कअप था, 15,000 उसने पे कर दिया, रिमेनिंग 15,000 पेबल, तो 15,000 को एक्सपेंस में इंटरेस्ट में ऐड करोगे और 15,000 को बैलेंस शीट की करंट लाइबिलिटी में लिखो। टैक्स ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर इज एस्टिमेटेड 65,000। जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर जो आप टैक्स पे करोगे वो कितना पे करोगे, 65,000, ठीक है। अब ये 65,000 का क्या ट्रीटमेंट होगा, ये बेसिकली टेक्निकल पॉइंट्स है। इसके अलावा किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, असाइनमेंट्स पेड स्टूडेंट्स कांटेक्ट करें, ठीक है। वो स्टूडेंट्स इस चीज़ को ट्राई करें, जो पेड नहीं कर सकते, कोई पॉइंट पूछना हो तो बता सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन फाइल चाहिए तो वेरी बी पेड है, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।